हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये स्पाइडर प्लांट लेके आई हूँ। ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे आप इंडोर तो रख ही सकते हैं, इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हमें ऑक्सीजन देती है, काफ़ी ऑक्सीजन देती है। तो मुझे ये स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ बताओ दूँ दोस्तों, मेरे पास ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट के ये तो वैरीगेटेड है। और एक आते हैं वो बिल्कुल पूरे ग्रीन रहते हैं। और एक आते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टा रहता है, अंदर की ओर पीली या सफ़ेद धारी रहती है और साइड से ग्रीन रहते हैं। तो मेरे पास ये है दोस्तों, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। स्पाइडर प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है और बहुत हार्डी प्लांट है। आप जिस अवस्था में, जिस सिचुएशन में से लगा देंगे, ये तुरंत लग जाएगी। मैं इसके बहुत छोटे से पौधे लाई थी, 2 पौधे, और दोनों को मैंने लगाया और आज देखिए इससे भी कई पौधे निकल रहे हैं। चलिए तो पहले इसकी जानकारी ले जाए। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले इसकी मिट्टी कैसे लीजिएगा। तो मिट्टी इक्वल प्रोपोर्शन में आप ले लीजिए। बालू की मात्रा, गार्डन सॉइल और काऊ डंग। अगर आप इसे हैंगिंग बनाना चाहते हैं, बहुत कोई हैंगिंग भी बनाते हैं, तो आप जो बालू की मात्रा है उसे हटा दीजिए और कोकोपीट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, मिट्टी भी थोड़ी कम कर दीजिए और कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे। उससे क्या होगी, इसे नमी पसंद है तो उससे नमी भी बनी रहेगी। आप अगर उसे हैंगिंग करते हैं घर के अंदर तो आपके पानी भी थोड़ी कम ही देने पड़ेंगे। और घर के बाहर भी हैंग करते हैं तो आपको क्या करना है कि आप उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होंगे कि आपके जो जिस पॉट में आपने लगाए हैं वो हल्की रहेंगी, उसके टूटने का डर कम हो जाएगा। ये हो गई, इसे कैसे लगाइएगा। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं इसके आप जो इसमें खाद कैसे दीजिएगा। बहुत इजी है। आपने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उसे आप बस मंथ में 2 बार दे दीजिए। इसके लिए काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। और फरवरी के मंथ में जब आए फरवरी का मंथ, तो इसमें थोड़े से काऊ डंग और दे दीजिए। क्योंकि ये देखिए, इसमें ये इसकी जो खासियत है, इसकी पत्तियाँ, फूल इसके आते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये रहे फूल। और यहाँ भी एक खिले हैं, एक झड़ चुके हैं जो इस पौधे में जाकर गिरे हुए, ये देखिए। तो इस तरह के फूल भी आते हैं। तो फूल तो इसकी खासियत नहीं है दोस्तों, पत्तियाँ खासियत है। और पत्तियाँ जहाँ खासियत है वहीं नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपको ज़रूरत है कि आप इसमें काऊ डंग की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा फरवरी के मंथ में। और लिक्विड फर्टिलाइज़र उसके बाद मंथ में 2 बार दे दिए। अगर कभी आप इसे मंथ नहीं भी दे पा रहे हैं तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, ये जो है ना, इसकी प्रोपोगेशन आप कैसे कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, इसके स्टॉक निकलते रहते हैं और स्टॉक से काफ़ी बेबी प्लांट निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ बेबी प्लांट निकले हुए हैं, यहाँ बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आप इस बेबी प्लांट को यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि जड़ें निकलती है। ये इस जगह से जो है ना, यहाँ से जड़ निकलती है। तो अभी तक मेरे जो प्लांट है ये बहुत छोटे हैं, इसमें थोड़ी हल्की से एकदम जस्ट आपको दिख रहा होगा कि बिंदु की तरह निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं निकले हैं। तो अभी तो मैं इसे नहीं हटाऊंगी। और अगर इसमें थोड़ी से आपको जड़ दिख भी जाए तो आप उसे हटाकर आप अपने किसी भी पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। अच्छा, और एक काम कर सकते हैं। जब मान लीजिए दोस्तों इसके हल्के से जड़, देखिए यहाँ पे कली भी आई हुई है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ ये देखिए, देख रहे हैं, कली आई हुई है, फ्लावरिंग होगी। और अगर जब भी इसमें माने छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि उसमें
और एक स्टॉक है दोस्तों, 1 मिनट में देख लेती हूँ। नहीं दोस्तों, इसमें भी नहीं आई है अभी मेरी, ये इसमें भी देखिए कलियाँ आई हुई है। तो अगर जब आप देखें कि इसमें हल्की सी अगर थोड़ी सी जड़ निकल रही है तो आप इसे यहाँ से तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ लीजिए और ऐसे एक पॉट में रख दीजिए, कोई ग्लास हो चाहे कप हो, उसमें पानी लेके आप रख दीजिए। तो जड़ें बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद भी आप लगा सकते हैं इसे। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे ये स्टॉक है, इस स्टॉक को इसी पौधे में रहने दें। आप इस जगह पे क्या कीजिए, जहाँ मेरे हाथ है वहाँ आप जिस पॉट में लगाना चाहते हो उस पॉट को रखिए और उसे मिट्टी के अंदर उसे डायरेक्ट इस तरीके से लगा दीजिए। ये स्टॉक को आपको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसी तरीके लगा दीजिए और वहाँ से क्या होंगे कि धीरे धीरे जड़ निकल जाएंगे। वो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है ना दोस्तों कि इसे जो है, आप स्टॉक तो तोड़ नहीं रहे हैं, इसे यहाँ से भी अपने मदर प्लांट से इसे खाना मिलते रहता है और वो इस तरीके से अच्छी तरीके से उसमें से लग जाएगी। आपको ज़्यादा उसमें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत 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 इजी होती है। इस तरीके से आप प्रोपोगेट इसे कर सकते हैं। अच्छा हो गया दोस्तों। और एक चीज़ है, इसे ब्राइट सनलाइट में कभी मत रखिए, थोड़ी शेड एरिया में रखिए। जैसे मेरे इस पौधे के ऊपर शेड है तो यहाँ मैं रखी हुई हूँ और यहाँ रखने के कारण ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसकी एजेस जो है वो जलनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ है, आप जब भी घर में रखें इसे तो ऐसे विंडो के पास रखिए जहाँ 2-3 घंटे जो ब्राइट लाइट आती हो, सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही हो, उस तरह की जगह आपको रखना है। लेकिन 2-3 घंटे ब्राइट लाइट आती हो, सनलाइट की लाइट आती हो, ना कि सनलाइट इसमें डायरेक्ट पड़े। कि आपको थोड़ी सी देख रेख के करनी पड़ेगी इसके बारे में। और एक बात है दोस्तों, इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि इसे आप अगर प्लास्टिक के पॉट में भी लगाते हैं तो प्लास्टिक के पॉट में भी वह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है। तो इसे आप प्लास्टिक के पॉट में लगाएंगे वो हल्की भी होगी, और अगर कोकोपीट जैसे मैंने कहा उस तरीके से लगाए तो इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंगिंग कर सकते हैं आप। जैसे मेरी ये मिट्टी के टब में लगी हुई है, अब ये मैंने इसे तुरंत लगाया है, मतलब फर्स्ट मैंने इसे लगाया है, तुरंत नहीं फर्स्ट लगाया। अब जैसे इसके स्टॉक से जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं, मैं उसे सोच रही हूँ कि प्लास्टिक के पॉट में करूँगी और उसे हैंगिंग बनाऊँगी और घर के अंदर रखूँगी उसे। जो मेरी खिड़की के पास जहाँ अच्छी लाइट आ रही है वहाँ मैं इसे रखूँगी। 2-3 घंटे की लाइट बहुत ज़रूरी है इसके लिए दोस्तों। अच्छा, और एक प्रॉब्लम होता है, बहुतों का कहना रहता है ना कि इसके यहाँ से इसके जो पत्तियाँ हैं वो ब्राउन हो जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कह रही हूँ, ब्राउन हो जा रहे हैं। तो उसके 3 कारण हो सकते हैं दोस्तों, 3 कारण। एक, या तो इसे डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है तो इसके एजेस ब्राउन हो जाते हैं, या फिर आपने कम पानी दे रहे हैं तब भी इसकी एजेस ब्राउन हो जाएगी, या फिर आपने इसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो भी इसकी एजेस ब्राउन हो जाएगी। तो आपको देखना है कि जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी देंगे, ज़्यादा वाटरिंग आप नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो आपकी ये जो पत्तियों की एजेस है वो आपकी पहले तो थोड़ी बहुत पीली होगी फिर ब्राउन हो जाएगी। तो बस दोस्तों इसके बारे में और कोई ख़ास ध्यान नहीं रखना है, बस यही ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी भेजिए कि आपको ये कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन। और नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो बेल बटन ज़रूर जब दबा दीजिए। मैं जब भी नए नए पौधों के बारे में आपसे बातें करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे इस जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो आप ले सकते हैं उससे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।